जिस देश में हम लोग औरतों को भगवान का दर्जा देते हैं वही देश औरतों के लिए सेफ नहीं है। इंडिया में ऑन एवरेज 86 केसेस डेली रिपोर्ट होते हैं। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं होती है, लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। 31 साल की सेकंड ईयर ट्रेनी पीजी डॉक्टर जो अपना लॉन्ग शिफ्ट करके सेमिनार हॉल में जाती है रेस्ट करने के लिए, उसी के कुछ घंटे बाद उनके पेरेंट्स को फोन आता है बोलते हुए कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। ये सुनकर उनके पेरेंट्स जल्दी हॉस्पिटल में जाते हैं, पर उन्हें उधर 3 घंटा वेट करना पड़ता है अपनी बेटी की डेड बॉडी देखने के लिए। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, राइट एंगल में। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। अंदर जाकर जब पेरेंट्स अपनी बेटी की बॉडी देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर वाज ए विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड मर्डर। डॉक्टर एम की ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये पता चलता है कि नंबर 1 bleeding from both eyes, horror number 2 bleeding from the mouth, horror number 3 bleeding from the vagina, horror number 4 deep wound in vagina due to perverted sexuality, horror number 5 genital torture, horror number 6 nose and mouth clamped, horror number 7 head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, horror number 8 throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, horror number 10 injury on the lip। और इस बात को असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फोन करके बोलते हैं कि ये सुसाइड है। संदीप गौर जिसने रिजाइन कर दिया था उसको 9 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल की पोस्ट मिल जाती है। हाईकोर्ट को ये थोड़ा फिशी लगता है कि प्रिंसिपल को कैसे 9 घंटे के अंदर अंदर दूसरे कॉलेज में पोस्ट मिल गया। उन्होंने इस कॉलेज से भी उसको रिजाइन करवा दिया था और बोला इसको दूसरे कॉलेज में भी पोस्ट नहीं मिलना चाहिए, इसको छुट्टी पर भेजो विद इमीडिएट इफेक्ट। जब पुलिस सीसीटीवी चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि संजय रॉय जो 3 बजे के आसपास सेमिनार हॉल जाता है और उसके 40 मिनट बाद में वो उधर से चला भी जाता है। जहाँ था वहाँ कोई सीसीटीवी तो नहीं था, पर पुलिस को उधर एक ब्लूटूथ डिवाइस मिलता है जो सस्पेक्ट के फोन से कनेक्टेड था। सस्पेक्ट उसी हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान वहां से निकलकर सोने चला गया, वो भी पुलिस के बैरक्स में, क्योंकि वो सिविल वॉलंटियर था और उसकी वहां ड्यूटी लगी थी। बोला जाता है संजय रॉय के पॉलिटिकल कनेक्शन भी थे। संजय रॉय के ऊपर एक्सटॉर्शन, इंटीमेशन एंड इवन 2022 में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पर असॉल्ट करने का भी आरोप है। और कुछ हफ्तों पहले उसने फीमेल डॉक्टर के साथ भी छेड़खानी की थी। जिस ब्रूटैलिटी को ऐसा लगता है कि उसमें 1 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व है और वो लोग काफी इन्फ्लुएंशियल भी लगते हैं। अचानक से चेस्ट डिपार्टमेंट जो सेमिनार हॉल के कुछ दूरी पर ही था उधर रिनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। एविडेंस की टैंपरिंग की जा रही है, बड़ा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। अगस्त की सुबह 1:15 को अचानक से हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। और यहाँ का जो लोकल पुलिस है ये कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाया है, हम लोग पे अटैक किया गया है और ये सारे मॉब की स्थिति आप देख सकते हैं क्या किया है इन्होंने। इमरजेंसी रूम, पेशेंट के इवन बेड भी तोड़ दिए गए थे और उन्होंने इवन मीडिया वालों पर भी अटैक किया था। ताकि उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को बचाया जा सके जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। जिस दिन केस हुआ उसके कुछ दिन तक तो इसको मीडिया कवरेज भी नहीं मिल रही थी। वहां के लोकल लोग इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे, पर वहां के डॉक्टर्स इसको देख के प्रोटेस्ट करने लगे, जिसकी वजह से इसको नेशनल कवरेज मिली। सागरिका घोष, महुआ मोइत्रा जो टीएमसी में एमपी है और पार्लियामेंट में वुमेन सेफ्टी की बात करते हुए मिल जाएंगे, और जब उनसे इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया तो अपने ही दरबारी जर्नलिस्ट को ब्लॉक करने लगे। लेफ्ट इको सिस्टम जो 4-5 दिन से शांत था, वो केस को दबाने की कोशिश तो कर रहे थे, वो अचानक से बोलने लगे कि हमने टीएमसी से क्वेश्चन किया, हम लोग राइट विंग की तरह नहीं है। तो भाई इतने दिन कहाँ थे, उस टाइम नहीं पूछा गया तुम लोगों से? इवन वो फीमेल पॉलिटिकल क्रिएटर जो हमेशा सरकार से सवाल पूछती रहती है, वही कह रही है कि हमें इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाना चाहिए, पूरे देश को शर्मिंदा होना चाहिए,
पर उसने इन 3 वीडियो में एक बार भी ममता बनर्जी या फिर टीएमसी सरकार से सवाल नहीं पूछा। भारत सरकार का मैसेज आया है कि हर घर तिरंगा लगाओ, स्वतंत्रता मनाओ। किसकी स्वतंत्रता मना रहे हो? बाबा राम रहीम जैसे बलात्कारियों की या ये अपने आसाराम बापू जैसे बलात्कारियों की? बताओ। मतलब जिस देश में पिछले एक हफ्ते में एक 36 घंटे की शिफ्ट लगाती डॉक्टर का कलकत्ता में बलात्कार और हत्या कर दी गई, एक बच्ची के साथ वैन में बलात्कार कर दिया गया, हाथरस में 4 लड़कों ने किसी के साथ बलात्कार। नहीं मतलब किसकी स्वतंत्रता मना रहे हैं हम? बताओ। बलात्कारियों की स्वतंत्रता मना रहे हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई प्रवक्ता, तुम्हारे पॉपो के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स नहीं गिन पाओगे। इस केस को डाइवर्ट करने के लिए कुछ लोग ऐसी सिमिलर अलग अलग स्टेट से इंसिडेंट ले आएंगे और बोलेंगे व्हाट अबाउट दिस, जिसकी वजह से निर्भया 2.0 पब्लिक ऐसे चला जाए। बॉलीवुड सेलेब जो रफा पे स्टोरी डाल रहे थे, दुनिया भर की स्टोरी डाल रहे थे, उनसे बांग्लादेश के हिंदूस या फिर कोलकाता केस के बारे में बोला नहीं जाता, शायद पेमेंट नहीं मिल रही होगी। डॉक्टर नंदिनी बोलती है कि उनके हॉस्पिटल में डेजिग्नेटेड रेस्टरूम नहीं है फॉर फीमेल डॉक्टर्स और उन्हें मजबूरी में पेशेंट या नर्स का टॉयलेट यूज करना पड़ता है और लॉन्ग शिफ्ट के बाद में उन्हें रेस्ट लेना होता है, तो वही क्रैम्पर्ड वेटिंग एरिया वाले पेशेंट बेड पर वो सोती है। वेस्ट बंगाल की हालत इतनी खराब हुई कि एक ब्रॉड डे लाइट में एक जानवर अपना पीनिस फ्लैश करता है डॉक्टर के सामने, करने की कोशिश करता है। अरुणा शांगबॉग जो एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल में नर्स थी जिसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया जाता है आफ्टर बीइंग स्ट्रैंगल्ड बाय वार्ड अटेंडेंट इन 1973। इसकी वजह से उसको सीवियर ब्रेन डैमेज हो गया था जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गई थी और वो सुप्रीम कोर्ट में बार बार मर्सी किलिंग की प्लेयर डाल रही थी, पर सुप्रीम कोर्ट हर बार मना कर देता था। एट द एंड मई 18, 2015 को एट द एज ऑफ 67 उसकी डेथ हो जाती है। कर्नाटका में 5 आदमी 2 लड़कियों को किडनैप कर लेते हैं। प्रीतम गुप्ता जिसने का रेप किया था उसको बस 10 साल की सजा मिलती है। झारखंड में 3.5 साल की लड़की हो जाता है। तमिलनाडु में एक टीन के साथ गैंग जाता है जो अपनी रिलीजियस यात्रा में थी एंड 85 इयर्स ओल्ड गर्ल डाइज आफ्टर बीइंग। तब में गलती किसकी थी? वो बच्ची की या फिर वो टीन की जो यात्रा में थी, या फिर उस 85 ईयर ओल्ड ग्रैनी की जो अपने आखिरी दिन काट रही थी, या फिर उस ट्रेनी डॉक्टर की जो 36 आवर लॉन्ग शिफ्ट करती है और पेशेंट को बचाती है। ये कोई 3 से 4 केस नहीं है बल्कि उन्नाव केस, बल्किस बानो केस, निर्भया केस, अटवा केस, हाथरस केस, शक्ति मीन्स गैंग, डाउन केस एंड मर्डर, रोहतक केस, गुवाहाटी सेक्सुअल असॉल्ट केस। ये तो कुछ ऐसे केस है जो बाहर आते हैं, पर ऐसे कितने हजारों केस होंगे जो ऐसे दबके रह जाते हैं। 2022 रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 31,516 रेप केस रजिस्टर होते हैं, जिसमें से 86 रेप केस जो डेली रिपोर्ट होते थे, जिसमें से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा टॉप 5 केस है जिसमें सबसे ज्यादा केस पाए जाते हैं। और वहीं पर तमिलनाडु, नागालैंड, पुडुचेरी जहाँ पे सबसे लो रेप केस पाए जाते हैं। इतने केस रजिस्टर करने के बाद भी इंडिया में स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स क्यों नहीं है? सऊदी अरेबिया जहाँ रेप अक्यूज का गला काट दिया जाता है, ईरान जहाँ डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, चाइना जहाँ एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और वहीं इंडिया में ड्यू टू वेरियस फैक्टर कभी कभी हियरिंग नहीं आती तो 10-20 साल में आती है, वरना कुछ साल के लिए जेल में डाल देते हैं और फ्री छोड़ देते हैं। क्योंकि माय लॉर्ड को लगता है कि एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर, पर उस विक्टिम का क्या जिसका फ्यूचर बर्बाद हो गया। 95.6 रेप केस ऐसे हैं जो ऑफेंडर रिलेशन टू विक्टिम में आते हैं और सिर्फ 4.4 केस ऐसे हैं जो किसी स्ट्रेंजर या फिर अननोन पर्सन से किए जाते हैं। 94.2 रेप केसेस ऐसे हैं जो कोर्ट में अभी भी पेंडिंग पड़े। पर ऐसी कुछ लड़कियां भी होती हैं जो फेक रेप एलिगेशन लगाती है और सामने वाले की जिंदगी खराब कर देती है। फेक केस की वजह से उन्हें जेल में जाना पड़ता है और कभी कभी तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता है कोर्ट तो उनकी सुनेगा नहीं, और वैसे भी पुलिस बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के सामने वाले को जेल में ले जाकर छोड़ देती है। जो फेक रेप केसेस 2017 में 5.5% होते थे, वही अब 2021 में 55% से बढ़ गए हैं, और अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी वही रेप केस अब 72% से बढ़ गए हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो इंडिया एक्चुअली रेप केस में बहुत पीछे है। जिस कंट्री के लोग आकर बोलते हैं कि इंडिया सेफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनकी खुद की कंट्री में रेप रेट 27.6, 27.7 और इंडिया रैंक करता है 95th पोजीशन पर विद द रेट ऑफ 1.81। आई होप डॉक्टर एम का केस जल्दी सॉल्व हो, सीबीआई प्रॉपर अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे और जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए। कॉम जानते हो क्या?
कौम, निशानियां, आइडेंटिटीज जो पैदा होते ही लग जाती है इनके अंदर, इस जावेद के बहुत अंदर, इसके नसों में। इसके खून में इसकी कौम सनी हुई है। इसकी वफादारी सिर्फ इसके खून के प्रति है। और बदकिस्मती से इनके कौम में सिर्फ जहर भरा है, जहर। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। हजारों राठौड़ मारे जाएंगे लेकिन कुछ नहीं होगा।